तुम्हें फूल दूं, दिल दूं, या तुम्हारे नाजुक होठों को चूम लूं? आई लव यू नैना। किसने लिखा ये मेरी गाड़ी पर? किसकी हिम्मत हुई मुझे आई लव यू बोलने की? ये मैंने लिखा है नैना। मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी तुम मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचान पाई। जैसे ही बेहद गरीब सनी ने ये बोला, नैना गुस्से से भर गई। एक अमीर और बाहुबली परिवार की बेटी नैना सनी से सिर्फ इसलिए बात करती थी क्योंकि कॉलेज टॉपर सनी की नैना को अपनी पढ़ाई की जरूरत पड़ती थी, लेकिन भोला भाला गरीब सनी से प्यार समझता था, इसीलिए बिना किसी डर के वो फिर से बोला, आई लव यू नैना, आई लव यू। तुझ जैसे भिखारी की इतनी हिम्मत की तो मुझ जैसी रईस लड़की को आई लव यू बोले? ये बोलते हुए नैना ने सारे कॉलेज के सामने सनी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करने वाला सनी नैना का ये रूप देख हक्का बक्का रह गया था, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही नैना फिर से चिल्लाई, तेरी माँ को भी नहीं पता होगा कि किसका गंदा खून है तू, और तेरे जैसा भिखारी गटर की औलाद मुझे पाने के सपने देखेगा। मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगा नैना। मुझसे जुबान चलाता है? अभी मजा चखाती हूँ तुझे। इस कॉलेज में तो क्या, तू अब किसी कॉलेज में नहीं पढ़ पाएगा। अभी इसी वक्त रस्टिकेट होगा तो इस कॉलेज से। ये बोलते हुए नैना ने अपने पापा को फोन लगा दिया था। नैना के पापा चंद्रकांत उस कॉलेज के ट्रस्टी थे। अब सनी का उस कॉलेज में पढ़ पाना नामुमकिन था। पढ़ने में बहुत होशियार सनी का आज सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला था, इसीलिए सनी ने नैना के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो नैना, मुझे कॉलेज से मत निकलवाओ प्लीज। मैं बहुत मुश्किल और मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। कॉलेज से निकला तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कॉलेज से तो बाद में निकलेगा, पहले आज तुझे तेरी औकात बताऊंगा मैं। ये आवाज वहाँ आए नैना के पापा चंद्रकांत पटेल की थी। आज उनके साथ 10-12 गुंडे भी आए थे। पास आते ही चंद्रकांत पटेल ने सनी की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, देखते क्या हो, मार मार कर अपाई बना दो इस भिखारी को। नैना के पापा चंद्रकांत के ये बोलते ही उसके सारे गुंडों ने सनी को घेर लिया। सनी डर से कांपने लगा। अब सनी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो गुंडे सनी को मारने को बढ़े तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और 3 से 4 शानदार गाड़ियों का काफिला तेजी से वहां आकर रुका और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक कार से बाहर निकली और फिर उस हसीन लड़की ने जो बोला वो सुनकर सनी बुरी तरह चौंक गया। गुड मॉर्निंग सनी सर, मेरा नाम युक्ति देसाई है। मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। मेरी सेक्रेटरी? हाँ सनी सर, आज से आपकी हर प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी। उस लड़की युक्ति ने जो कहा वो सुनकर कोई हैरान था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोई कुछ समझ पाता तभी वो लड़की नैना के पापा चंद्रकांत पटेल की तरफ घूम गई और कड़क आवाज में बोली, पटेल साहब, सनी सर को आपके कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो आप जानते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं युक्ति जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं खुद सनी सर का ध्यान रखूंगा। हाँ। चंद्रकांत को डांट कर वो लड़की युक्ति तो वहाँ से चली गई, लेकिन इधर सनी जैसे गरीब फटेहाल को अचानक इतना पावरफुल देख पूरा कॉलेज हैरान था। नैना और उसका बाप चंद्रकांत बुरी तरह घबराए हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब थी खुद सनी की। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि उस जैसे कंगाल फटेहाल लड़के को युक्ति अपना बॉस क्यों बोल रही थी। इसी उलझन को सुलझाता सनी अपनी झोपड़ी में पहुंचकर सो गया था, लेकिन सनी को नहीं पता था कि सबसे बड़ा झटका तो उसे अब लगना बाकी था, क्योंकि आधी रात को अचानक एक आहट से सनी की आंख खुली तो सामने वही लड़की युक्ति बैठी थी और इस बार युक्ति के साथ एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील भी था। ये देख सनी घबरा गया। आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? इन पेपर्स पर साइन कीजिए सनी सर। मेरे साइन किस लिए? वक्त आने पर आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अभी कुछ मत पूछिए। जल्दी साइन कीजिए मिस्टर सनी। पुलिस वाले की आवाज में सनी को रिक्वेस्ट कम और धमकी ज्यादा नजर आई थी। सनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस जैसे गरीब के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, लेकिन गरीब सनी कुछ कह पाने की हालत में नहीं था, इसीलिए सनी उन पेपर्स पर साइन कर देता है। थैंक यू सनी सर। और ये लीजिए इंटरनेशनल बैंक का गोल्डन कार्ड। आप इस कार्ड से एक महीने में 50 लाख तक खर्च कर सकते हैं। 50 लाख? हर महीने 50 लाख? मैं समझा नहीं मैडम। मैडम नहीं, मुझे युक्ति बोलिए। सर मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आप मेरे बॉस हैं, और ज्यादा सोचिए मत, लाइफ एंजॉय कीजिए। ये बोलकर युक्ति वहाँ से चली जाती है। 50 लाख का गोल्डन कार्ड पाकर सनी खुश था, लेकिन एक अजनबी लड़की उसे हर महीने 50 लाख क्यों दे रही है, इस बात को सोचने का टाइम अब सनी के पास नहीं था। इसीलिए सुबह होते ही सनी नैना से मिलने की उम्मीद में कॉलेज पहुंच गया था। कॉलेज में कदम रखते ही उसकी नजर नैना पर पड़ गई थी। बीते दिन का व्यवहार याद करके सनी
अपना रास्ता बदल देता है, लेकिन अचानक नैना उसका रास्ता रोककर बहुत प्यार से बोलती है। मुझसे नाराज हो ना सनी, क्या आज मेरे बर्थडे पर मुझे विश भी नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ नैना, और तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बर्थडे पर आज पार्टी भी देना चाहता हूँ। सच? तुमने सच में मुझे माफ कर दिया सनी? तुम सच में मेरे बर्थडे पे पार्टी दोगे? आई लव यू सनी, आई लव यू। नैना को सनी से प्यार उसकी पावर देखकर हुआ था, इसीलिए नैना ने सनी को सबके सामने किस भी कर दिया था। और ये देख सनी 7वें आसमान पर था, लेकिन सनी को नहीं पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था, क्योंकि युक्ति के दिए इस गोल्डन कार्ड के भरोसे सनी नैना को पार्टी देने जा रहा था। वहीं गोल्डन कार्ड सनी को मुश्किल में डालने वाला था, लेकिन इस बात से अनजान सनी नैना को लेकर मुंबई के सबसे महंगे 5 स्टार होटल लेकर पहुंच गया था। और ये देख नैना बहुत खुश थी। कि तो 5 स्टार होटल है सनी, तो मेरा बर्थडे इतने महंगे 5 स्टार होटल में मनाओगे? मेरे लिए क्या महंगा नैना, मैं तो रोज डिनर यही करता हूँ। तुम रोज 5 स्टार होटल में डिनर करते हो? ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड सनी इतना अमीर है। नैना को इम्प्रेस करने के लिए सनी झूठ पर झूठ बोल रहा था और आने वाली मुसीबत से अनजान था। इसी बीच बेहद एक्साइटेड नैना ने अपने सारे दोस्तों को भी पार्टी के लिए मैसेज कर दिया था, और कुछ ही देर में नैना के 25 से 30 दोस्त सनी नैना के पास पहुंच गए, और नैना ने बहुत खुशी और प्राउड से सनी का इंट्रो अपने दोस्तों से करवाया। करण, इनसे मिलो, ये है मेरे बॉयफ्रेंड सनी, और मेरे बर्थडे पर आज ये शानदार पार्टी भी सनी ही दे रहा है। सॉरी नैना, लेकिन तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड सनी वही है ना जो कॉलेज कैंटीन में बर्तन साफ करता है? वो सब तो सनी का दिखावा था करण, क्योंकि सनी को लो प्रोफाइल रहना पसंद है। तुम जानते नहीं हो सनी कितना अमीर है। सनी इतना अमीर है तो पार्टी में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज की पार्टी में तो धमाल होना चाहिए ना, धमाल। तो रोका किससे है करण? जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। आज ये मेरी और सनी की दोस्ती का जश्न है। नैना के ये बोलते ही जैसे पार्टी में जान आ गई। कुछ ही मिनटों में खाने पीने का ऐसा दौर चला कि होटल का बिल लाखों में पहुंच गया, और फिर जैसे ही पार्टी खत्म हुई वेटर पार्टी का बिल लेकर आ गया। सर, ये रहा आपकी पार्टी का बिल, रुपए 4 लाख। बस 4 लाख? नैना, तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मेरा दिल तोड़ दिया यार। आज तक मेरी पार्टी में कभी 10 लाख से कम का बिल नहीं आया। सनी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर जहां नैना बहुत खुश थी, वहीं नैना के दोस्त सनी जैसे मामूली लड़के को इतना खर्चा करते देख मन ही मन जल रहे थे। लेकिन बहुत ही जल्दी ये मंजर बदलने वाला था, क्योंकि जो वेटर सनी का गोल्डन कार्ड लेकर गया था वो घबरा कर दौड़ता हुआ वापस आ गया था। सर, इस कार्ड में एक भी पैसा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? पूरे 50 लाख हैं इसमें। इसमें 5 रुपए भी नहीं है सर। जल्दी से पेमेंट कीजिए, मैनेजर आपकी कार्ड की वजह से बहुत गुस्से में है। कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? चलो उनके पास। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ। ये आवाज गुस्से में भरे होटल मैनेजर की थी, जो सनी के पास आते ही सनी के हाथ से उसका कार्ड छीनते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल देखते ही मैं समझ गया था कि तुम जैसा कंगाल आदमी 4 लाख का पार्टी बिल क्या 400 रुपए का बिल भी नहीं चुका सकता। पर ये तुम्हारा गोल्डन कार्ड, अभी दिखाता हूँ इसकी औकात। और ये बोलते हुए उस मैनेजर ने सनी से उसका गोल्डन कार्ड छीनकर अपने साथ लाई स्वाइप मशीन में लगा दिया, और जैसे ही उस मशीन ने 0 बैलेंस दिखाया, सनी के चेहरे पर पसीना आ गया, और मैनेजर फिर सनी को चिल्लाते हुए बोला, देख ली अपनी औकात, तेरी औकात 0 है। अब जल्दी से 4 लाख निकाल, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तेरे दुश्मनों को तुझ पर दया आएगी। अब सनी बुरी तरह फंस चुका था, और इस मुसीबत से बचने का उसके पास कोई उपाय न था। अब एक तरफ नैना सनी को नफरत भरी नजरों से देख रही थी, तो दूसरी तरफ करण सनी का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में बहुत लो प्रोफाइल निकला नैना। आजकल भिखारी की जेब में भी 50-100 रुपए होते हैं, लेकिन शर्त लगाता हूँ इस भिखारी सनी की जेब में 2 रुपए भी नहीं होंगे। तुम इतने बड़े भिखारी हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था सनी। तुम जैसे छोटे लोगों से दोस्ती क्या, तुम्हारे साथ खड़े रहना भी बेइज्जती है। करण, चलो यहाँ से। थोड़ा रुको नैना, इस भिखारी सनी की बेइज्जती का वीडियो तो बना ले। मैनेजर साहब सोच क्या रहे हैं? इस भिखारी सनी को सबक सिखाइए। सिक्योरिटी, इतना मारो इस कमीने सनी को कि ये दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। ये सुनकर सनी बुरी तरह घबरा गया। अब सनी की इज्जत और जान दोनों खतरे में थी। सनी के बचने का कोई चांस नहीं था। नैना और करण सनी को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड्स ने सनी को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अब वो होने वाला था जो वहां मौजूद किसी भी शख्स ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स सनी को मारने को होते हैं, तभी वहां एक तेज आवाज गूंजती है,
रुक जाओ, ये क्या तमाशा हो रहा है मैनेजर? सर, एक भिखारी लड़के ने पहले लाखों की पार्टी दी और अब बिल देने से मना कर रहा है। किसकी मौत आई है जो विनोद मलिक के होटल में बदमाशी दिखाने की जरूरत कर रहा है? ये बोलते हुए होटल ऑनर विनोद मलिक अपनी गन निकालकर भीड़ को चीरता हुआ सनी के सामने आ जाता है। मलिक का गुस्सा देख नैना और करण खुश थे। उन्हें अब सनी की मौत पक्की लग रही थी। इधर विनोद मलिक ने अपनी गन सनी के सर पर रख दी। तो जैसा भिखारी 4 लाख दे नहीं सकता और मैं तुझे जिंदा छोड़ नहीं सकता। बस अब 3 सेकंड जिंदा रहेगा तू। 1 2 3। रुक जाओ विनोद मलिक, सनी सर को एक खरोच आई तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये आवाज वहाँ युक्ति की थी, वही युक्ति जिसने सनी को गोल्डन कार्ड दिया था और अपने आप को सनी का सेक्रेटरी बोला था। युक्ति की आवाज सुनते ही विनोद हैरानी से युक्ति की तरफ देखता है, जबकि सनी गोल्डन कार्ड के लिए युक्ति पर अपना गुस्सा निकालना चाहता है, लेकिन कोई कुछ कहता तभी युक्ति सनी से बोली, सॉरी सनी सर, आपका गोल्डन कार्ड एक्टिवेट नहीं हो पाया था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर विनोद, आपकी हिम्मत कैसे हुई सनी सर की तरफ आंख उठाने की? आप जानते भी हैं सनी सर कौन है? और फिर युक्ति ने एक बंद लिफाफा विनोद मलिक की तरफ बढ़ा दिया और होटल मलिक विनोद ने जैसे ही वो लेटर खोलकर पढ़ा, उनके हाथ पैर कांपने लगे और वो बुरी तरह घबरा गया। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, I'm सॉरी सनी सर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैनेजर, ये सनी साहब हैं, बेवकूफ, इस होटल के असली मालिक अब यही है। अब ये होटल मेरा नहीं, इन सनी साहब का है। जल्दी से पैरों में पड़ जाओ सनी साहब के, वरना इन्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। ये बोलते हुए विनोद मलिक और सारा स्टाफ सनी के पैरों में गिर गया और ये देख वहाँ मौजूद लोगों के साथ करण और नैना भी हैरानी से सनी की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सनी जैसा 20 साल का मामूली सा लड़का इतना अमीर और इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वो 500 करोड़ का होटल कैसे खरीद सकता है? आखिर सनी जैसे मामूली लड़के के लिए युक्ति ने क्यों खरीद लिया था 500 करोड़ का 5 स्टार होटल? आखिर कौन थी युक्ति और वो क्यों खर्च कर रही थी सनी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए? क्या सनी भी था किसी बहुत बड़े खानदान का वारिस? यदि हाँ, तो सनी क्यों जी रहा था एक भिखारी की जिंदगी और खाने को मजबूर था लोगों की गालियां? आखिर क्या थी सनी की असली पहचान? आप भी फ्री में जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब? तो अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और एकदम फ्री में सुने ये दुनिया की सबसे ज्यादा वायरल और सच्ची कहानी, बेचारा बिलियनियर।